बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते हैं बुलेटिन में। अहम खबर यह कि विपक्ष के नेता फिर से बैठक में पहुंचे हैं। अभी थोड़ी देर पहले यह खबर आई थी कि वॉकआउट कर दिया उन्होंने। अब खबर यह है कि विपक्ष के नेता फिर से इस बैठक के लिए पहुंचे हैं। सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए नेता, विपक्ष के नेता एक बार फिर से बैठक में गए। पहले उन्होंने जो टीएमसी के बागी नेता हैं उनको बुलाए जाने और जो बागी गुट के नेता उनको बुलाए जाने का विरोध किया था और वो बाहर आ गए थे, मगर अब वो इस बैठक में शामिल हो गए हैं। सीमा जी, मैं उस वक्त आपके पास नहीं आ पाया था, मगर सुप्रिया सुले जी ने कहा कि उनके गले में दिक्कत है और वो अभी डॉक्टर की सलाह पर हैं। आप लोग क्या क्लियर स्टैंड हो गया है, इधर उधर कहीं हैं या नहीं है? देखिए, हमने तो पहले ही आपको बिल्कुल क्लियर बोला था कि जो भी ड्राफ्ट आएगा पहले हम उसको देखेंगे, फिर ही हम उसके ऊपर कोई डिसीजन लेंगे। एंड वी आर वेरी मच विद द इंडिया अलायंस। तो ये कहना कि इंडिया अलायंस में कोई टूट हो गई है और हम लोग उनसे कुछ अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस नोट पे देखिए पिछली बार पार्लियामेंट में ये चीजें हुई थी जिसमें कि उन्होंने मेंशन नहीं करा था अबाउट दिस परसिमन बिल की बात मैं कर रही हूँ, जिसमें कि उन्होंने मेंशन ही नहीं किया था कि ऑल द स्टेट्स में 50% बढ़ाएंगे। तो आई डोंट नो इंटेंशन रही या जैसे भी उन्होंने उसको लिखा नहीं उस चीज को। तो हमने तो यही बोला था कि भाई फर्स्ट वी विल लाइक टू सी द ड्राफ्ट एंड उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे विद आवर अलायंस पार्टनर्स। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कोई अलग डिसीजन ले लेंगे। तो देखिए, इस बात को मैं बड़ा क्लियर करना चाहती हूँ क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा र्यूमर्स उड़ गई कि वी आर ज्वाइनिंग एनडीए या कुछ भी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और देखिए, जो देश के जो प्रमुख मुद्दे हैं आज हम उन पे ही बात करना चाहेंगे। और देखिए, जो जिस तरह का एक जो प्रेसिडेंट पड़ रहा है, बहुत ही गलत एक प्रथा पड़ रही है इस देश में। जिस तरह से जो ये सांसद तोड़े जा रहे हैं, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो आपके सांसद हो। और देखिए, अभी शुरू भी नहीं हुआ और उनको डिक्लेयर कर दिया गया, उनको बिठा भी दिया गया। तो मतलब कोई भी हर्ट होगा फ्रैंकली। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग चलाना नहीं चाहते संसद। पर देखिए, जिस तरह की चीजें हो रही हैं आज, जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं उनके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। जिस तरह से हमारी आस्था को ठेस पहुंचा है राम मंदिर की चोरी, आप देखिए नीट के लिए हमने देखा है कि किस तरह से रात को वांगचुक जी को जिस तरह से ले जाया गया वो भी हमने देखा है। और देखिए, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो सीबीएसई ओएसएम की बात है, नीट की बात है, ये मुद्दे हम उठाना चाहते हैं। E20 पेट्रोल के लिए आज पूरा देश परेशान है, हर लोग परेशान है वहां पे, पर उस पर आप लोग बात नहीं करना चाहते। यू वांट टू टॉक एक ध्रुवीकरण की पार्लियामेंट राजनीति आप इसीलिए है करते हो। सीमा जी, और मुद्दे तो उठने ही चाहिए, मगर अभी आपने कहा कि हम ड्राफ्ट को देखेंगे। इस बार के सेशन में तो हम बहुत रिच हैं मुद्दों में, ठीक है ना, बड़े बड़े मगर अभी आपने कहा, मैं आ रहा हूं धीरेन्द्र मुन्ना जी, अनएम्प्लॉयमेंट तो हमेशा एक होता बात, ही है। लेकिन आपने एक बात कही कि ड्राफ्ट को हम देखेंगे उसके बाद हम कोई फैसला लेंगे, मगर अब इसका मतलब ये ना कि ड्राफ्ट अगर आपके हिसाब से रहा तो आप सरकार के साथ रहने में आपको कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, वो तो हम लोग अपने अलायंस पार्टनर्स हैं ना, उनके सबके साथ डिस्कस करेंगे। ये भी बोला था मैम ने, बट ऑल्दो बहुत ज्यादा उसका बड़ा वो हो गया कि भाई ये लोग ने तो बोल दिया है दे आर मर्जिंग विद 2 एनसीपी मिल रही हैं एंड वो बीजेपी से मिल रहे हैं और मंत्री पद मिल रहा है, तरह तरह की बातें। एक कर्टसी मीटिंग कर लेते हैं माननीय पवार साहब शिंदे जी से, तो उसका इतना बड़ा मतलब मीडिया के द्वारा जिसके द्वारा भी ये किशोर तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद धनंजय जी। किशोर तिवारी जी बोलिए जल्दी से। नहीं, यहाँ विपक्ष वॉकआउट किया, अपना प्रोटेस्ट बताकर फिर वापस आ गया। जैसा सीमा जी या राहुल ने कहा, देश के सामने जो मेजॉरिटी स्टेट है जहाँ ड्राई लैंड फार्मिंग होती है, वहां 70% पानी कम गिरा हुआ है। किसानों की आत्महत्या चरम सीमा पे है, कृषि संकट आ चुका है। दूसरा, शिक्षा का संकट, जैसे नीट की एग्जाम हो नहीं पाई, महाराष्ट्र में शिक्षक भर्ती की एग्जाम महाराष्ट्र में हो नहीं पाई, ये सब मुद्दे हैं। दूसरा सबसे प्रमुख मुद्दा तो ये है, क्या जिस राम मंदिर के भरोसे धनंजय जी आप सत्ता में आया है, वहां चढ़ावा चोरी का मुद्दा है, क्या ये देश इस पर आहत नहीं है? क्या किशोर जी, आपने राम मंदिर का जिक्र किया तो इसी से जुड़ी एक